नमस्कार दोस्तों, मैं मिसेस राज आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर एजुकेशन विद में। तो आज हम इस वीडियो में यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ महाराष्ट्र सेट एग्ज़ाम और कर्नाटक सेट एग्ज़ाम में जो पेपर 2 है हिंदी सब्जेक्ट, उस पेपर 2 के सिलेबस के अनुसार आज हम इकाई 1 की जो पहला पार्ट है हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखने जा रहे हैं। और यह जो सिलेबस है वह अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस है दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मेरा चैनल नेम है एजुकेशन विद मी। लर्न एंड क्रैक एग्ज़ाम दोस्तों, और आने वाला जो टारगेट जेआरएफ है उसे हम पाकर रहेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, सबसे महत्वपूर्ण और एक चीज़ बताना चाहती हूँ। हमारा जो टारगेट जेआरएफ है उसे पाकर रहेंगे, और इस हिंदी भाषा और उसका विकास इस टॉपिक पर जो हमारे 5 प्रश्न बनते हैं 10 मार्क्स के लिए, वो हमारे कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों। सो लेट्स क्रैक इट। और हमारा जो टारगेट है जेआरएफ पाने का 2021 में, उसे हम पूरा करके रहेंगे। और यहाँ पर मैंने शेड्यूल कर दिया है दोस्तों हमारे सिलेबस का, और हमारा जो टाइम टेबल है जो लेक्चर्स मैं ले रही हूँ उसका शेड्यूल मैंने यहाँ पर कर दिया है। यह मेरा चैनल है एजुकेशन विद मी लर्न एंड क्रैक एग्ज़ाम। मंडे टू फ्राइडे पेपर 1 का जो सेशन होता है सुबह 11 से लेकर 12 बजे तक, और रात में पेपर 2 का सेशन होता है 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। अभी फास्ट रिविजन के तौर पर कंप्लीट टीचिंग एप्टीट्यूड मैंने शुरू कर दिया है दोस्तों। और सैटरडे संडे के दिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ और डाउट क्लियरिंग सेशन है वो भी फ्री हो रहे हैं मेरे चैनल पर। आपको किसी तरह भी जो चार्जेस है उसे पेड करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हमारे जो लेक्चर्स हो रहे हैं वो सारे के सारे लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहे हैं दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे वीडियोस को शेयर करते रहिएगा, लाइक भी कीजिए, और प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि जो भी मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। और टेलीग्राम पर अगर आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पर, ठीक है। और टेलीग्राम पर मैंने क्विज़ेस डालना शुरू कर दिया है दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो टेलीग्राम के चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो भी मेरे वीडियोज़ PDF है वीडियोज़ के, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए या मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कीजिएगा दोस्तों। और एक बात कहना चाहती हूँ यहाँ पर, जो यहाँ पर फ्री ऑफ कास्ट जो मेरे लेक्चर्स हो रहे हैं या मैं वीडियोस डाल रही हूँ, वो सारे के सारे वीडियोस टेलीग्राम पर भी आपको मिल जाएंगे। और इसके जो भी क्वेश्चंस बनेंगे हर एक टॉपिक पर, वह सैटरडे संडे के दिन मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs में मैं उस पर वीडियो या क्विजेस डाल दूँगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया यह? तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर, लाइक एंड प्रेस बेल आइकन, एंड टेलीग्राम पर मुझे फॉलो करते रहिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इकाई 1, हिंदी भाषा और उसका विकास, हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यह पहला टॉपिक है इस इकाई में का, उसे हम शुरू कर रहे हैं दोस्तों। ये सारे के सारे नोट्स मैंने खुद अपने हाथों से लिखे हुए हैं, और मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत मेहनत करके आपके सामने इस वीडियो को ला रही हूँ। तो ये एक लाइक और जो सब्सक्राइब का बटन है उसे भी क्लिक कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों। हर एक भाषा की एक सैद्धांतिक व्यवस्था होती है, और हिंदी भाषा भारतीय आर्य भाषा है, और हिंदी शब्द का अर्थ हिंद है, और हिंद का शाब्दिक अर्थ भारतीय है। भाषा के अर्थ में हिंदी का प्रयोग फारसियों और अरबों ने किया था। रामनरेश त्रिपाठी जी का मत है
ईरानी महाभारत काल से ही भारत को हिंद कहने लगे थे, अतः यह स्पष्ट है कि कालांतर में हिंद देश के निवासियों को हिंदुस्तानी और उनकी भाषा को हिंदी कहा जाने लगा। समझ में आया? यह रामनरेश त्रिपाठी जी का जो मत है, इसमें कहा गया है कि ईरानी जो महाभारत काल से ही, मतलब भारतवर्ष उस समय कहते थे, तो उस वक्त भारत को हिंद कहने लगे थे। ठीक है। और अतः उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि कालांतर के बाद जो हिंद देश के निवासी होते हैं, निवासियों को कुछ लोग हिंदुस्तानी कहते थे, कुछ लोग हिंदी कहते थे। इस प्रकार यह हिंदवी के लोग इस नाम से जाना जाता था और उनकी जो भाषा को हिंदी कहा जाने लगा। भाषाविदों ने जातियों के आधार पर भारत के भाषा समूह को भारोपीय परिवार के समूहों में रखा गया है। आर्य भाषा को दो भागों में विभाजित किया। यूरोपीय आर्य भाषाएं, भारत ईरानी आर्य भाषाएं। भारत ईरानी आर्य भाषाओं को 3 वर्गों में बांटा गया है। ईरानी यानी ईरान और अफगानिस्तान की भाषाएं, दरद, कश्मीर और पामीर के दक्षिण की भाषाएं और भारतीय आर्य भाषाएं, इसे 3 वर्गों में बांटा है। समस्त विश्व की 3000 भाषाओं को 12 भाषा परिवारों में वर्गीकृत किया गया है। यहाँ पर देखिए, अभी पिछले जो 2020 की जो दिसंबर में महाराष्ट्र सेट एग्ज़ाम हुई थी, उस सेट एग्ज़ाम में काकेश, इस पर एक ये पूछा गया था क्वेश्चंस कि काकेश किस मतलब वर्ग की भाषा है। तो इस प्रकार के प्रश्न वहाँ पर पूछे गए हैं दोस्तों। मैंने जितना भी मटेरियल आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, वो सारा का सारा बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। और इतना सारा मटेरियल आपको किसी और पेपर में देखने को या किसी और चैनल पर देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। देखिए 12 यहाँ पर जो वर्ग है भाषाओं के, भाषा परिवारों को वर्गीकृत किया गया है, उन्हें देखेंगे। भारोपीय परिवार, द्रविड़ परिवार, चीनी, सेमेंटिक, टैमेटिक, आग्नेय, यूराल, बांटू, रेड इंडियन, काकेशस, सूडानी और बुशमैन। इस प्रकार ये 12 भाषा परिवारों में वर्गीकृत किया है 3000 भाषाओं को। प्रस्तुत भाषाओं में भारोपीय परिवार समस्त विश्व में सबसे बड़ा तथा विस्तृत परिवार माना जाता है और हिंदी भाषा में इस भारोपीय परिवार की ही है। अब हम यहाँ पर एक चार्ट बता रहे हैं और चार्ट के तौर पर हम समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि हिंदी की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है वो किस प्रकार रही है, उसे हमने पहले ही देखा है। और विश्व की जो 3000 भाषाओं का वर्गीकरण 12 वर्गों में किया है। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि द्रविड़, चीनी, सेमेटिक, टैमेटिक, आग्नेय, भारोपीय आर्य भाषाएं, यूराल, बांटू, रेड इंडियन, काकेशस, सूडानी तथा बुशमैन। और भारोपीय आर्य भाषाओं में 2 परिवार है, यूरोपीय आर्य भाषाएं और भारतीय ईरानी आर्य भाषाएं। अब भारतीय ईरानी आर्य भाषाओं में 3 भेद माने जाते हैं, जैसे कि ईरानी, दरद और भारतीय आर्य भाषाएं। और भारतीय आर्य भाषाओं में 3 है यहाँ पर देखिए, भारतीय आर्य भाषाएं। और यहाँ पर 3 वर्ग है भारतीय आर्य भाषाओं के: प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्य भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं में 2 वर्ग है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। मध्य भारतीय आर्य भाषा में 3 है, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषा। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में हिंदी तथा अन्य आर्य भाषाओं को गिना जाता है। समझ में आया यह दोस्तों? थोड़ा और विस्तार से इसके समय के संदर्भ में देखेंगे दोस्तों।
अब यहाँ पर देखिए जो मेन पार्ट है उसे मैं दिखा रही हूँ। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का जो काल है यहाँ पर 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और इसके जो दो भेद किए गए हैं वैदिक संस्कृत और इसका जो समय सीमा है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 800 ईसा पूर्व तक। लेकिन कुछ किताबों में 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक माना गया है दोस्तों। और जो लौकिक संस्कृत है, ठीक है, यहाँ पर देखिए लौकिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत की जो सीमा है, समय सीमा 800 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक, तो कुछ किताबों में 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अब हम देखेंगे मध्य भारतीय आर्य भाषा काल का जो समय है उसे हम देखेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए इसका जो समय काल है 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा तक। और इसके जो 3 भेद किए गए हैं, पाली भाषा, प्राकृत भाषा और अपभ्रंश भाषा। जैसे ही टॉपिक आगे बढ़ते जाएगा इसके संदर्भ में भी हम पढ़ते जाएंगे। और पाली भाषा का जो समय है 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा तक या 1 ईसा पूर्व तक। और प्राकृत भाषा का समय है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा तक। और अपभ्रंश भाषा इसे 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईसा तक। उसी तरह आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का जो समय रहा है 1000 ईसा से लेकर अब तक। और इसमें हिंदी तथा अन्य आर्य भाषाओं को यहाँ पर गिना जाता है। और तात्पर्य यह कहना है कि दोस्तों भाषा का अपना एक प्राचीन इतिहास रहा है और समय के साथ साथ भाषा का जो रूप परिवर्तित होने से कालांतर में अनेक भाषाओं, उपभाषाओं और बोलियों का विकास होता गया है। और हिंदी भाषा ने भी अपना वर्तमान स्वरूप प्राप्त करने में काफ़ी लंबी समय यात्रा को पूर्ण किया है दोस्तों। अगर संसार की प्रत्येक भाषा की एक सैद्धांतिक व्यवस्था होती है और हिंदी एक भारतीय आर्य भाषा है। और यहाँ पर हिंदी जो है उसका जो समय रहा है वो बहुत समय से ही मतलब अपना जो स्वरूप को प्राप्त करने के लिए जो जितना समय उसने लिया है उसी के कारण उस भाषा का जो वर्तमान स्वरूप आज हम देख रहे हैं वो उसी के कारण है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर जो मेन पॉइंट है इस पर देखिए भारतीय आर्य भाषाएं जो है हमारी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और प्राचीन भारतीय आर्य भाषा और मध्य भारतीय आर्य भाषाएं। अब आने वाले टॉपिक में हम सबसे पहले महत्वपूर्ण ये प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं को पढ़ेंगे और उसके जो दो भेद माने जाते हैं वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत को भी हम आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, मेरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए। सक्सेस 100% मिलेगा। इट्स एग्ज़ाम टाइम। हियर्स अ बिग गुड लक विश टू यू। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियोस को शेयर करते रहिएगा और लाइक तो बनता ही है दोस्तों। और प्रेस द बेल आइकन बिकॉज ऑफ मेरे वीडियोस के जो भी नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे। और टेलीग्राम पर मुझे फॉलो करते रहे। टेलीग्राम पर मैंने क्विजेस डालना शुरू किया है। अगर मेरे वीडियोज़ के किसी भी वीडियोज़ के अगर आपको PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं या टेलीग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर और एक बार कहना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री क्लासेस हो रही है और उसका शेड्यूल मैंने पहले ही डाल दिया है दोस्तों। आने वाले वीडियोज़ में हम भारतीय आर्य भाषाएं जो है 3 प्रकार की, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को हम देखेंगे दोस्तों। अब तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों और सेफ रहिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा ज़रूर। और मेरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए और एक बार मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ। मुझे पता है आप लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं। अगर आप देख रहे हैं तो आपका एक लाइक और आप एक बार तो मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।